हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से आप सभी की नीट 2024 की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो मेरा नाम है राधिका। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, उसके साथ उनकी वेटेज और 40 डेज में पहला कौन सा यूनिट आप करेंगे, कौन सा चैप्टर आप करेंगे, उनकी वेटेज के अकॉर्डिंग मैं आपको इस सेशन में पूरा का पूरा बताने वाली हूँ इस पूरी वीडियो में। तो ध्यान से आप सुनिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सेशन रहने वाला है। अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरे को इन चैप्टर्स पे पहले और ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा टाइम देना है, तो कहीं ना कहीं आपका वो टाइम यूटिलाइज हो जाएगा और आपके स्कोर और आपकी रैंक को वो इंक्रीज कर देगा नीट में। ठीक है, कहीं ना कहीं हम ऐसा करते हैं कि किसी एक चैप्टर पे हम 5 दिन लगा देते हैं, 6 दिन लगा देते हैं और उस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस आने वाले होते हैं वो सिर्फ 2-3 या एक ही क्वेश्चन आने वाला होता है, जिससे आपका पूरा टाइम खराब हो जाएगा। तो ये जो लास्ट के 40 डेज हैं, ये जो लास्ट के 40 दिन है बेटा, ये अंतिम परीक्षा है। तो इसमें जितना अच्छा आप कर जाएंगे, जितनी अच्छी स्ट्रेटेजी, स्मार्ट वर्क आपने कर लिया, आपने उन चीजों को पकड़ लिया जो मेन चीज है आपके एग्जाम के लिए, तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखो, ये आपके क्लास 11th का इंडेक्स है, ये आपके क्लास 12th का इंडेक्स है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है और कितने टोटल क्वेश्चन उस यूनिट में से आते हैं। तो मैक्सिमम वेटेज पहले से, मतलब फर्स्ट नंबर पे मैं जो सबसे मैक्सिमम वेटेज वाला चैप्टर है और यूनिट है उसको लेके चलूंगी। तो सबसे पहले बेटा आ जाइए, आपके क्लास 12th की जो यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ये आपकी फर्स्ट नंबर पे ये यूनिट आती है। मतलब मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएंगे जिस यूनिट में से, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको सबसे पहले हमें करना है, जिसपे सबसे ज्यादा टाइम हमें देना है, जिसके कॉन्सेप्ट, जिसके क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी अच्छे से होनी चाहिए, वो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। अब बात करते हैं इसमें से कितने टोटल क्वेश्चन मैम इस पूरी यूनिट में से आते हैं। तो बेटा मैं इन 2 चैप्टर की बात करती हूँ। इन 2 चैप्टर में से ही 14 से 15 क्वेश्चंस, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। देखो ऐसे एक्यूरेट आपको नहीं बता रही कि 14 ही आएंगे या 15 ही आएंगे, मैं बोल रही हूँ मैक्सिमम 14 से 15 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ सकते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो 9 से 10 क्वेश्चन तो मॉलिक्यूलर से ही आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन तो प्रिंसिपल से ही आए हैं। पिछले ईयर का आपको भी मैं दिखाऊंगी भी किस तरीके से आपके क्वेश्चन आए 2017, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23 में किस तरीके का पैटर्न रहा है क्वेश्चन को पूछने का इन चैप्टर से। तो आप यहाँ पर अभी नोट करते जाइएगा कि किस किस अनुसार आपको यूनिट और चैप्टर्स कवर करने इन लास्ट डेज में। तो प्रिंसिपल एंड मॉलिक्यूलर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो पहला चैप्टर आपको जो इस यूनिट में से करना है वो है मॉलिक्यूलर, जिसके ऊपर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। बेसिक्स तो आपने कर ही रखे होंगे, थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रखा होगा। सेकंड है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इवोल्यूशन को अभी छोड़ दीजिएगा इस यूनिट में से, ठीक है। सेकंड जो आपका सेकंड यूनिट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें से मैक्सिमम, पूरे में यूनिट की बात कर रही हूँ, मैक्सिमम यूनिट में से 13 से 14 क्वेश्चन आते हैं। तो सेकंड नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी, 13 से 14। इसमें से भी आप बोलोगे मैम पहला कौन सा चैप्टर है, तो देखो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट सेकंड नंबर पे हाईएस्ट। मैं आपको पिछले 7 साल का पैटर्न बता रही हूँ, अच्छे से मैं इसके ऊपर वर्क करके आई हूँ बेटा, आज पूरा दिन इसके ऊपर लगा के आई हूँ, तो अच्छे से आपको बता रही हूँ। और बहुत 7 साल की मैंने अच्छे से एनालिसिस, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अच्छे से एनालिसिस मैंने की है, तो उसी के अनुसार मैं आपको ये चैप्टर्स बता रही हूँ, तो नोट कर लेना बेटा। सो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, देन आपका एक्सक्रीटरी, ठीक है, देन आपका ब्रीदिंग एंड बॉडी फ्लूइड सेम लेवल पे है, जैसे 2-2 क्वेश्चन या 2 या 3 या 1 क्वेश्चन इस तरीके से इस चैप्टर में से आते हैं। उसके बाद आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, तो 4th नंबर पे डाल देती हूँ। 5th नंबर पे आपका हो गया केमिकल कोऑर्डिनेशन। डाइजेशन तो अपना डिलीट हो गया, ठीक है, डिलीट के बाद बता रही हूँ 13 से 14 क्वेश्चन आ सकते हैं इनके। सो 13 से 14। थर्ड नंबर पे बेटा, थर्ड नंबर पे आपका जो चैप्टर है, थर्ड नंबर पे जो आपकी यूनिट है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि आपकी यूनिट 3rd है, जिसमें आपका सेल साइकिल आता है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आता है एंड बायोमोलिक्यूल्स आता है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे कौन सा चैप्टर है, तो
अगर आप पिछले 3 साल या 4 साल का सिनेरियो और पैटर्न देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खोल के देखोगे, तो सेल साइकिल में से बेहतरीन बढ़िया 1 नंबर क्वेश्चन आते हैं और 5 से 6 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन इसी तरीके का पैटर्न रहा है। तो इस यूनिट में से सबसे पहले नंबर पे सेल साइकिल रख लेते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपके बायोमोलिक्यूल्स में से भी 3 से 4, 5 इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में से आपके 2 से 3 इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको थर्ड नंबर पे मैं रख रही हूँ। तो पहला, दूसरा और तीसरा नंबर, तो ये आपकी थर्ड यूनिट हो गई है, ठीक है। सो फोर्थ यूनिट पे आपकी 2 यूनिट्स हैं जो मोर और लेस इक्वल है। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको पहले बता देती हूँ। इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 11 और 12, मतलब 11 से 12 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन 3 चैप्टर्स में से आते हैं। तो आप सोच सकते हो कि 3 चैप्टर में से 11 से 12 क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट जो आपकी यूनिट है, देखो, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, ये दोनों ही यूनिट आपकी इक्वल वेटेज की है। मतलब कि 10 से 11 क्वेश्चन इन दोनों यूनिट्स में से आते हैं। अब जब हम बात करते हैं लिविंग वर्ल्ड में से, तो आपका प्लांट किंगडम पहले नंबर पे, एनिमल किंगडम दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चौथे नंबर पे लिविंग वर्ल्ड। 2023 में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन ये बिल्कुल मत समझिएगा कि इस बार इसमें से 1 या 2 ही क्वेश्चन आएगा या फिर नहीं आएगा, क्योंकि पिछले साल नहीं आया। इस बार आपको पता है कि बहुत सारे चैप्टर्स आपके डिलीट हो गए, टॉपिक्स आपके डिलीट हो गए, तो जो एग्जिस्टिंग चैप्टर्स है ना बेटा, अब उसकी वेटेज और ज्यादा बढ़ गई है। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 2022 में अगर आप देखोगे तो 4 क्वेश्चन आए थे, 2023 में नहीं आए थे। तो इस बार भी 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं आराम से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फंजाई, प्रोटिस्टा से काफी अच्छे एंड मोनेरा से भी, इसके न्यूट्रिशन से काफी अच्छे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर थर्ड नंबर पे एंड फोर्थ नंबर पे लिविंग वर्ल्ड में, देखो लिविंग वर्ल्ड आप लास्ट के लिए छोड़ सकते हो, क्योंकि ज्यादातर इसमें कई सालों में तो आए ही नहीं है क्वेश्चन, आए हैं तो 1 क्वेश्चन आता है। तो लिविंग वर्ल्ड इसलिए 4th नंबर पे डाल दिया। अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? मैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मॉर्फो चैप्टर। इसमें से 4-5 इस तरीके के क्वेश्चन और हर साल आते हैं। एक भी साल ऐसा नहीं हुआ जब इस चैप्टर में से गैप आए, और सबसे ज्यादा एग्जाम्पल्स भी इसी चैप्टर्स में। तो ये आपका हो गया फर्स्ट चैप्टर जो कवर करने वाले। देन आपका एनाटॉमी हो गया। देखो एनाटॉमी में से सेकेंडरी ग्रोथ तो डिलीट ही कर दिया है, टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो पार्ट तो डिलीट ही कर दिया। अब बचा है तो वो है टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम एंड योर डाइकॉट, स्टेम, रूट एंड लीफ। तो छोटा पार्ट है और क्वेश्चंस आएंगे, अच्छे आएंगे, और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से, तो वो भी ध्यान रखना है आपको। फिर लास्ट है इसमें से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, फ्रॉग वगैरह भी ऐड हुआ है। सो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि इसकी वेटेज भी बड़ी है। तो इस तरीके से आपको इन 3 चैप्टर्स कवर करने हैं। तो मैक्सिमम आपके ये टॉप आप कह सकते हैं टॉप 4th एंड 5th, मतलब 5 मैंने आपको यूनिट बताई हैं जो टॉप 5th यूनिट है। अब छठे नंबर पे कौन सी यूनिट है, आ जाइए। तो 6th नंबर पे आपकी जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है बेटा, देखिए, इज योर बायोटेक्नोलॉजी एंड योर इकोलॉजी। इसमें से भी दोनों चैप्टर में से ना इक्वल क्वेश्चंस आते हैं, मतलब पूरे चैप्टर की वेटेज जो है वो इक्वल है। 9 से 10 क्वेश्चन आपके इन चैप्टर में से आते हैं, 9 से 10 क्वेश्चन, ठीक है। 9 से 10 क्वेश्चन आपके इस पूरी यूनिट में से पूछे जाते हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी इन इट्स एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कैसे भी कर लेना, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि पहले कौन सी यूनिट करनी है, फिर बाद में कौन सी, फिर तीसरी यूनिट कौन सी लेके चलनी है, फिर चौथी यूनिट, फिर 5वीं और 6वीं आपकी यूनिट आपकी ये है 6th और 7th यूनिट, ठीक है। उसके बाद आपको रिप्रोडक्शन में से ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से कवर करना है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन वाला आपका चैप्टर है। यूनिट 1 का चैप्टर नंबर यूनिट 6 का चैप्टर नंबर आपका 2nd। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट में से बेटा 6 से 7 क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर प्रीवियस ईयर का पैटर्न आप देखें। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से जैसे एक क्वेश्चन मैंने बढ़ा के आपको हर एक यूनिट में दिखाया है, तो वो सब एक क्वेश्चन जो यहाँ पर मैंने बढ़ा के दिखाया वो आपके इन 2 चैप्टर्स में ऐड हो जाएगा। मतलब 2 से 3
1 से 2 क्वेश्चन इस तरीके से ऐड हो जाएगा। इवोल्यूशन में भी 1 से 2 क्वेश्चन। सो ये आपके चैप्टर्स हैं। फोटोसिंथेसिस में बेटा एंड आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रेस्पिरेशन, इन तीनों चैप्टर्स में से जो अभी पिछले के पैटर्न की बात करूं पिछले ईयर्स के, तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए अगर आप पिछले ईयर के पैटर्न की बात करें तो। सो फर्स्ट में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रखते हैं जिसमें मैक्सिमम आपका हार्मोन से क्वेश्चन आते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट आपका इक्वल वेटेज रहता है। रेस्पिरेशन में 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन इस तरीके से आता है, लेकिन इस बार वेटेज बढ़ सकता है। तो पहले 2 आते थे तो हो सकता है इस बार 3 आ जाए। फोटोसिंथेसिस में भी 3 क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, तो इस हो सकता है इस बार 4 क्वेश्चन आ जाए, 5 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो बढ़ सकता है क्योंकि चैप्टर डिलीट हुए, 2 चैप्टर आपके प्लांट फिजियो के डिलीट है, इसलिए सबसे कम वेटेज में ये लास्ट आपकी प्लांट फिजियो रखी है, ठीक है। सो आपका फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड फर्स्ट नंबर पे आप प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर लीजिएगा। तो इस तरीके का आपका ये पूरा सिनेरियो है वेटेज वाइज चैप्टर। अब अगर हम बात करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस किस ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस आए। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आप सभी के लिए। जो भी बच्चे नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं, उत्कर्ष उन सभी बच्चों के लिए लेके आए 90% ऑफ सारे कोर्सेज पे। साथ में बहुत बढ़िया है, अगर आप घर बैठे नीट की बढ़िया से तैयारी करना चाहते हो तो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं। लाइव वीडियो लेक्चर और ऑडियो लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे आपकी ऐप पर। साथ में टेस्ट सीरीज भी ऐप पर चलते रहते हैं। तो और आपकी ये जो ऑफर है बेटा, ये होली तक सीमित है। तो जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके, अगर आपको सच में आपका लक्ष्य है नीट, सच में आपको है कि यार मेरे को नीट करना है और बहुत अच्छे से करना है, बेहतरीन एक अच्छी रैंक, अच्छे मार्क्स लाने, तो जल्दी से इसको ले लीजिए, ठीक है। 90% ऑफ मतलब काफी बड़ा, आपके जो भी आपकी ओरिजिनल प्राइस होगा कोर्स पे, उस पर 90% ऑफ है, तो काफी बड़ा ऑफ है। आप आराम से इसको परचेज कर सकते हैं, घर बैठे तैयारी भी कर सकते हैं बेहतरीन बढ़िया तरीके से। अब आ जाइए जरा इसकी बात करते हैं जो मैं बोल रही थी। अब देखिए 2018, 2019, 20, 21, 22, 2023 यहाँ पर लिखा है। सो ये आपके 2023 का नंबर है, ठीक है। और 2024 का मैं आपको एक्सपेक्टेड बताते हुए चलूंगी। देखो मैं एक्सपेक्टेड बता रही हूँ तो ये नहीं बोलूंगी कि ये इतना ही आएगा, या 2 बोला है तो 2 ही आएगा। लेकिन देखो बहुत नॉर्मल सी कॉमन सेंस की बात है, अगर 4 साल से उस चैप्टर में से 2 या 3 क्वेश्चन ही आते रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि अभी भी या तो 3 आएंगे, या तो 4 आएंगे, या तो 2 ही आएंगे। उस चैप्टर में से 10 क्वेश्चन तो आ नहीं सकते, 6 क्वेश्चन तो आ नहीं सकते, क्योंकि उस चैप्टर की अपनी एक महत्वता है, जिस उसमें से इतना ही क्वेश्चन बन सकते हैं तो उतना ही बनेंगे, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे ऐसे हो जाए। भैया प्रीवियस 4 साल के बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हैं तो कुछ बात होगी तभी कर रहे हैं ना। आइए, तो 2023 में से लिविंग वर्ल्ड में 0 क्वेश्चन थे। अगर जरा पीछे के ईयर के एनालिसिस देख लो, 1 1 1 1, तो कितना लगता है? 1 मैक्सिमम क्वेश्चन मैं बोल सकती हूँ 2024 में से मैक्सिमम 1 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आ सकता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 4 2018 में, 19 में 1, 20 में 1, 21 में 1, 22 में 2 और 2023 में 1 भी क्वेश्चन नहीं था, इसलिए मैंने आपके दूसरे नंबर पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रखा है। तीसरे नंबर पे इसमें अगर 0 है तो मान के चलिएगा कि इस बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि चैप्टर डिलीट हुए, टॉपिक्स डिलीट हुए, तो दूसरे चैप्टर्स की वेटेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए प्लांट एंड एनिमल किंगडम पे। तो प्लांट और एनिमल किंगडम पे देखिए, एनिमल किंगडम पे 4 क्वेश्चन और प्लांट किंगडम से 3 क्वेश्चन आए हैं 2023 में, तो 3 1 1 3 3 2 4 4, तो कहीं ना कहीं एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम की वेटेज अच्छी रही है। अगर यहाँ से 4 क्वेश्चन या 3 4 इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते तो आराम से इस बार भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और यहाँ पर भी आराम से 4 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। किस में से? प्लांट किंगडम में से। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में से अच्छे खासे क्वेश्चन आते रहे हैं, 2023 में 4 आए हैं, 2022 में भी 4 हैं, 2021 में 2 आए हैं, तो ये भी काफी बढ़िया रहा है। तो 4 से 5 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन में लेके चलती हूँ मैक्सिमम नंबर, 5 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आ सकते हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में 3 3 3 3 4 4 ऐसे ही रहा है, लेकिन इस बार क्योंकि बहुत पार्ट डिलीट हुआ है, सेकेंडरी ग्रोथ पूरा डिलीट है,
सारा मतलब टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू सब, परमानेंट टिश्यू सब पार्ट डिलीटेड है। तो यहाँ से मैक्सिमम आपके 2 से 3 क्वेश्चन ही बन सकते हैं मैक्सिमम, मतलब ये बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे इसके नंबर। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल से आपका नंबर बढ़ सकता है क्योंकि फ्रॉग वगैरह पार्ट भी आपका ऐड हुआ है, तो मान के चलिएगा 3 से 4 क्वेश्चन इस तरीके से इस चैप्टर से आ सकते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में से 2, 3, 1 इस तरीके का पैटर्न रहा है। 2023 में 2, 2022 में 1, 2021 में 2, 2020 में 2 इस तरीके के। तो इसमें से आराम से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में बड़ा चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में बेहतरीन तरीके से 6, 6, 3 एंड 4 क्वेश्चन आए, तो आराम से मान के चलेगा कि 5 क्वेश्चन इस साल इसमें से पूछे जा सकते हैं। 5 to 6 का इसमें आंकड़ा बन सकता है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में बेहतरीन तरीके से पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़िया क्वेश्चन आए हैं। 5, 5, 4, 4 देख रहे हो आप, तो आराम से मान के चलिए कि 5 से 6 क्वेश्चन इस भी चैप्टर में पक्का है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट एंड मिनरल न्यूट्रिशन तो डिलीट हो गए, जिसमें से 3 और 2 क्वेश्चन आते थे, तो ये 3 और 2 नंबर दूसरे चैप्टर में अब शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस एंड फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट में से 2023 में 3 क्वेश्चन थे, 3, 2, 2, तो आराम से इस बार इसमें से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फोटोसिंथेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट में से। एंड रेस्पिरेशन में से 2, 2, 2, 1 इस तरीके से आते, तो इस बार इसमें आएंगे आपके 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम लेके चलते हैं 3 मैक्सिमम आएंगे, कम नहीं हो सकते बेटा। 2 चैप्टर डिलीट हो गया प्लांट फिजिक्स से, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना रेस्पिरेशन ETS। नेक्स्ट आ जाइए प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आप देखो सारे चैप्टर्स में से उस यूनिट में से 4, 3, 4 और 2023 में 2, ये 2023 का है 2, तो 4, 3, 4, 4 आए हैं ना पिछले प्रीवियस ईयर में, तो आराम से इस बार भी इसमें 4 क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर में से, जो मेनली हार्मोन से क्वेश्चन बन सकते हैं, डेवलपमेंट से, ग्राफ से क्वेश्चन आ सकता है। डाइजेशन चैप्टर तो डिलीट हो गया है। ब्रीदिंग में आराम से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में मान के चलो आप अच्छे से 2 से 3 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं आएगा इसमें, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पहले देख लेते हैं। देखो 3, 2, 1, 1 इस तरीके से आए, 3 क्वेश्चन आए 2023 में, तो आराम से मैं मान सकती हूँ कि 4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। फिर लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी आपके 3 मैक्सिमम 3 से 4 ही इस चैप्टर में बन सकते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से आराम से इसमें से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। केमिकल में से आराम से 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आप पिछले ईयर का पैटर्न देखें तो। उसके बाद रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म तो बेटा डिलीट ही हो गया, तो इसको तो हटा ही देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में से अगर आप देखो 2023 में 3 क्वेश्चन, 2022 में 2, 2021 में 3, 3, 6 इस तरीके से क्वेश्चन रहे हैं, तो आराम से मान के चलिएगा कि मैं इसमें से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 4 क्वेश्चन आए हैं, तो 4 to 5 का इसमें इतना ही रहेगा मैक्सिमम। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में 3 से 4 हो सकता है, एक क्वेश्चन इंक्रीज हो सकता है। प्रिंसिपल में अगर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 में एंड 2022 में 2 ही आए हैं, बट आराम से इसमें से 6 से 7 क्वेश्चन आ सकते हैं मैक्सिमम लेके चलो प्रिंसिपल चैप्टर में। एंड मॉलिक्यूलर बेसिस में अगर आप देखें तो 2023 में 8 क्वेश्चन, 2022 में 8 एंड 2021 में 9 क्वेश्चन, तो आराम से 10 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में बनते हैं। अच्छे खासा बड़ा चैप्टर है, अच्छे खासे टॉपिक है, तगड़े टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं इसमें, कॉन्सेप्ट तो बहुत भर भर के इन चैप्टर्स में। इवोल्यूशन में आराम से 2 से 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में देखो तो पहले 5-5 का आता था, फिर 2-2 हो गया, तो आराम से इस बार 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से भी आ सकते हैं। स्ट्रैटेजी आपका डिलीट हो चुका है। माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर में आराम से इस बार 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल, ये दोनों यूनिट को अगर आप देखो तो 6-6 2021 में और 2020 में 6-6-5 इस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, तो आराम से मैं मान के चलती हूँ कि 6 क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं और इस चैप्टर में से भी 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं इसकी एप्लीकेशन में,
ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, ये तीन ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट। इन्वायरमेंटल इश्यूज तो बेटा डिलीट हो गया है। तो अब बात करते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के एग्जांपल्स अच्छे से पूछे जा सकते, तो आराम से यहाँ पर 3 दे रखा है, आराम से ये 5 क्वेश्चन इस चैप्टर में बन सकते हैं, मैक्सिमम जितने बनने चाहिए। इकोसिस्टम में भी आराम से 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, अच्छा चैप्टर। बायोडाइवर्सिटी बहुत डाटा है, याद करना पड़ेगा, लास्ट में करना बेटा। बायोडाइवर्सिटी में भी आराम से 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो जो भी प्रिडिक्टेड था मैंने आपको बता दिया, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे को कौन से चैप्टर में कितना टाइम देना है, कौन से चैप्टर में कितना ध्यान देना है, किसके कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। होप आप सभी के लिए सेशन बहुत ही लाभदायक रहा हो, आपको इससे काफी इंफॉर्मेशन मिली हो। बाकी जैसे कि मैंने आपको बोला, उत्कर्ष जेई क्लासेस की ऐप में जाके आपको कोर्सेज पे 90% का ऑफ मिलेगा। अगर आपको नीट में एडमिशन लेना है तो इसी समय ले लीजिए, ठीक है, जाइए डाउनलोड कीजिए ऐप और कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।